गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राज सर आपका लक्ष्य 24 में स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं कि यह प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका रीजनिंग पूरी तरह से तैयार है। ये दिशा का एक प्रश्न मैं लेकर आया हूं और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि निश्चित रूप से आपको इसको करने में पसीने आपके छूट जाएंगे। है आसान बात, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप सवाल को पढ़िए और वीडियो को रोक करके इसको हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैंने आपके सामने प्रश्न क्या रखा है। प्रश्न ये है कि एक वर्गाकार मैदान ABCD, एक वर्गाकार मैदान है और उसकी भुजाओं का नाम क्या है? एक वर्गाकार मैदान ABCD इस प्रकार स्थित है कि विकर्ण AC उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। उस मैदान का, वर्गाकार मैदान का विकर्ण जो AC है वो क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। बिंदु B D से पश्चिम दिशा है। बिंदु B जो है D से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। मैदान की प्रत्येक भुजा 90 मीटर है। उस मैदान, जिस मैदान की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 90 मीटर है। दो मित्र हैं, सोनू और मोनू। दो मित्र कौन हैं? सोनू और मोनू हैं। चलिए, जहाज जा रहा है, थोड़ा आवाज़ का दिक्कत होगा। दो मित्र सोनू और मोनू बिंदु B तथा C से, दो मित्र, एक मोनू है एक सोनू है, कहाँ खड़े हैं? बिंदु B पर खड़ा है, एक बिंदु C पर खड़ा है। बिंदु B और C से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, तथा एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त चलते हैं। यानी दोनों मित्र, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अपने स्थान से वो दोनों क्या किए? चल दिए। कहता सोनू की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और मोनू की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी दोनों अलग अलग स्पीड से चल दिए हैं। वे दोनों एक दूसरे से मैदान पर दूसरी बार कहाँ मिलेंगे? जब चलेंगे तो मैदान पर जब चलते हुए एक बार जो मुलाकात होगी उसकी बात नहीं है। जब दूसरी बार जब चलेंगे वहाँ से तो दूसरी बार मैदान पर कहाँ पर मिलेंगे? आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। भुजा AC पर C से 20 मीटर दूर, भुजा BC पर C से 10 मीटर दूर, भुजा CD पर D से 10 मीटर दूर, या भुजा AD पर A से 10 मीटर दूर। कहाँ पर मिलेंगे? ठीक, ये बात आपको बतानी है। चलिए, अगर आप चाहें तो आपके सामने सवाल है और आप वीडियो को रोकिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। अगर आप लगा लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पर है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता है। इस सवाल को, खास तौर से इस सवाल को पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी हाई लेवल पर पूछे जाते हैं और ये वीडियो जो इनिशियल दौर पर सीख रहे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे सब लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, आइए हम बात करते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, यानी वर्ग की आकृति की मैदान है, यानी उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और हर कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट है? नहीं। करे विकर्ण AC उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो दिशाओं का हमको ज्ञान है। हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं को मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं भैया? ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा होता है। नीचे हमेशा कौन सी दिशा होती है? दक्षिण की दिशा होती है। दाहिने हाथ पूरब की दिशा होती है और बाएं हाथ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम की दिशा होती है। तो यही 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ओके, अब हमारा जो कह रहा है कि इन 4 दिशाओं में जो विकर्ण AC लिखना, AC को किधर लिखना? उत्तर से दक्षिण। यानी A उत्तर में होना चाहिए और C कहाँ होना चाहिए? दक्षिण में। ओके, तो चलो हम पहले वर्ग का विकर्ण ही खींच देते हैं। और ये मेरा वर्ग हो गया। ये मेरा वर्ग हो गया। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो विकर्ण AC उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यानी A यहाँ होना चाहिए और C कहाँ होना चाहिए? यहाँ। A उत्तर में हो गया, C कहाँ पर हो गया? दक्षिण में। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। अब आपसे कह रहा है कि बिंदु D और बिंदु B जो है, जो बिंदु B है D से पश्चिम होना चाहिए। D से क्या होना चाहिए? D पॉइंट से पश्चिम अगर ताको तो हर B मिलना चाहिए। तो D से पश्चिम, तो D यहाँ, D का पश्चिम हाथ, पश्चिम क्या होगा? आपका बायां हाथ।
तो बाएं हाथ क्या होगा इधर, तो इधर क्या होना चाहिए बी। ओके, डी से पश्चिम में होना चाहिए कौन, बी। तो मैंने बना दिया। अब हमारा जो चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी बन रहा है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, यही चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि मैदान की प्रत्येक भुजा 90 मीटर है। अगर इन भुजाओं को देखो तो हर एक भुजा कितना कितना मीटर है, 90 मीटर का है। तो भुजाएं भी आपको मालूम हो गई कि हर एक भुजा कितने मीटर की है, 90 मीटर की है। दो मित्र सोनू और मोनू बिंदु बी तथा सी से बिंदु बी पर कौन खड़ा है, पहला नाम सोनू है और दूसरा का नाम क्या है, मोनू। अब पहला नाम क्या है, बी है, तो बी पर कौन खड़ा होगा, बी पर पहला नाम इधर से बी आ रहा है और यहाँ से पहला नाम क्या आ रहा है, सोनू आ रहा है, यानी बी पर सोनू खड़ा है। तो सोनू यहाँ पर खड़ा है, यानी सोनू यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर कौन है, सोनू है। और मोनू कहाँ है, पॉइंट किस पर, सी पर। तो चलो सोनू को सी पर बनाओ। सी कहाँ है, यहाँ, यहाँ सोनू हो गया। तो दो मित्र हो गए मोनू और सोनू। और कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, पहला घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे, यानी हाँ मोनू, अच्छा हाँ मोनू नाम है ना। चलिए घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे। तो यानी सोनू ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी इस दिशा में चल गया। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है, और सॉरी घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी मोनू कैसे चलता है, ऐसे चलता है। सोनू इधर चल दिया, मोनू इधर चल दिया, तो दोनों की मुलाकात रास्ते में कहीं ना कहीं तो होगी। ओके, तो पहली बार जो मिलेंगे उसकी बात नहीं हो रही है, जब दूसरा बार कहाँ पर मिलेंगे इसकी बात हो रही है। ठीक, तो अब मुझे बताइए, अगर दो लोग, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, अब ये सोनू कितने के चाल से चल रहा है, सोनू की चाल है 8 और मोनू की चाल कितनी है 10। ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और ये जो लंबाई दिया है वो किस में दिया है, मीटर में। तो मीटर के साथ किलोमीटर, मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी मीटर के साथ जब स्पीड लेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर के साथ क्या लिया जाता है, घंटा। ठीक, तो अब ये दूरी चूंकि मीटर में है तो इसको हमको मीटर, किलोमीटर जो मीटर प्रति सेकेंड है इसको हमको किस में बदल, किलोमीटर जो प्रति घंटा है इसको किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब लेकिन यहीं पर एक बात सोचने की ज़रूरत है तुम्हें कि एक व्यक्ति इधर 8 के स्पीड से चला है, इधर 10 के स्पीड से, और कुल इनको बीच में दूरी कितना है, 90 यह 90 यह 90 यह। फिर से समझना, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है वो इधर चल रहा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है वो इधर चल रहा है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी बची हुई है कितना है, 90 90 90 9 त्रिक 27 270 मीटर की दूरी है। और ये 270 मीटर की दूरी एक आदमी 8 के चाल से कवर कर रहा है, दूसरा का आदमी कितने के चाल से, 10 के चाल से कवर कर रहा है, लेकिन दोनों का चाल मिल करके इस दूरी को कवर कर रहा है ना। तो जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में आ रहे हो तो दूरी को हमेशा क्या करेंगे, मिल करके कवर करेंगे। ऐसे समय, ऐसे स्थिति में चालों का क्या लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, चालों को जोड़ करके वो दूरी खत्म होगा। बस समझ आएगी नहीं। अब ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी अब जब हम मैथ पढ़ेंगे तो उसमें जब समय दूरी चाल पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से इस बात को पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जो चूँकि दोनों लोग मिल करके इस दूरी को 270 को कवर कर रहे हैं, इसलिए दोनों का चाल क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा ना। तो दोनों का अगर आपस में चाल जोड़ा जाए तो चाल जोड़ करके कितना होगा भैया, इसका 8 है, इसका कितना है 10 है, तो दोनों का चाल जोड़ करके कुल चाल कितने का हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो 18 में क्या 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। 18 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी उनकी चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि दोनों लोग मोनू और सोनू 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से इस दूरी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यानी हर 5 सेकंड में 1 मीटर की दूरी वो लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, यही ना 5 मीटर प्रति सेकंड। तो उनको कुल कितने मीटर की दूरी कवर करना है, 1 2 3 9 त्रिक 27। तो यह दूरी कवर करने में उनको कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल।
होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, समय बराबर दूरी बटे चाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको जो है दूरी 270 मीटर और चाल कितना 5 के चाल से, तो कुल समय कितना लगेगा 5 पचे 25, 5 चौके 20। ये किस में आएगा सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड ना, समय किस में आएगा सेकेंड। यानी 54 सेकेंड बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 54 सेकेंड बाद दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन 54 सेकेंड बाद इनकी मुलाकात किस पॉइंट पर होगी ये आपको मालूम है। अब किस पॉइंट पर होगा, उसके द्वारा, सोनू के द्वारा या मोनू के द्वारा, किसी के भी द्वारा चली गई दूरी हमको निकालना होगा। ठीक, 54 सेकेंड। अब ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से, दोनों घड़ी देख करके चलेंगे तो 54 सेकेंड बाद दोनों का क्या हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा। ओके, 54 सेकेंड बाद दोनों का क्या हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो मुलाकात होगा इस यहाँ पर कहाँ पर होगा, किस यहाँ से वो, तो इसके लिए हम मोनू का या सोनू का चला गया दूरी निकाल लें तो इससे मालूम हो जाएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है कितने का, किसका निकालने चाहते हो, चाहे जिसका आप निकालो, चाहे सोनू का निकालो चाहे मोनू का, किसका निकालना चाहते हैं आप लोग, जिसका कहें उसका निकाल दें। हाँ चलो, सोनू का कह रहे हो तो सोनू का निकाल देते हैं। तो सोनू की दूरी कितनी होगी, चाल सोनू का कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, कितने का 5/18 का गुणा। अब ये चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना लगा है 54 सेकंड का समय लगा है। सोनू को यहाँ से 8 की स्पीड से आकर के मोनू से मिलने में कितना समय लगा है 54 सेकंड का। तो 18 के 18 3 54, 8 5 40, 40 का मतलब 4 3 12, कितना 120 मीटर। यानी सोनू जैसे ही 120 मीटर दूरी कवर करेगा उसका मुलाकात किससे हो जाएगा, मोनू से। तो 120 का मतलब कि ये 90 पार कर जाएगा, 90 से 30 मीटर और आएगा। तो यहीं पर, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर, तो यहीं पर आकर के पूरा 120 आकर के यहीं पर दोनों का क्या हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगा। ये पहली मुलाकात है। ओके, लेकिन पहली मुलाकात की बात नहीं आपने किया है, हमने किस मुलाकात की बात किया है, दूसरी मुलाकात की बात किया है। तो दूसरी मुलाकात का, जब पहली मुलाकात हो गया तो अब यहाँ से सोनू इस बगल चला जाएगा और मोनू इस बगल चला जाएगा, और फिर यहाँ से जब ऐसे जाएंगे तो इधर कहीं आके मिलेंगे ना। तो दूसरकी बार कहाँ पर आके मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरकी बार इनके द्वारा चली गई दूरी निकालना होगा। ठीक, और दूरी के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो समय निकालना होगा कि दूसरकी बार कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो अब देखिए, जब यहाँ मिल गए तो अब पूरी दूरी कितनी हो गई भैया, अब यहाँ से जब चलेंगे तो पूरा इसको और पूरा इसको, यानी कि पूरे 9 9 18 9 44 9 चौके 36, 360 की दूरी कवर करना होगा, तब जा करके ये लोग मिलेंगे दूसरी बार। क्योंकि जब यहाँ से चलेंगे तो भैया कुल मिला के 360 चलेंगे, दोनों मिल करके 360 कवर करेंगे, तब जाके उनकी मुलाकात होगी। बात समझा कि नहीं है। तो 360, अब समझना तुम कि यहीं से देखो, यहाँ से जो ये पॉइंट है जहाँ से कि मोनू इधर जा रहा है और सोनू किधर जा रहा है, इधर, और ये जो दूरी बची है कितने की है, 30 की है। 30 है ना, 90 120 पर आके यहाँ से मिला था ये, तो यहाँ से 90 और 30 120 यहीं पर है। ओके, तो अब यहाँ से दोनों को पहले लिया गया समय निकाल लें। तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसको मिटा रहे हैं, अब वीडियो में इसको कवर कर लीजिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लगेगा, इस बार जब समय लगेगा तो समय बराबर दूरी, दूरी कुल कितना चलना होगा 360, और समय कितना लगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल दोनों का तो मिला के कितना था 5 था, दोनों मिलकर के, अभी तो दोनों मिलकर के ही दूरिया को कवर करेंगे। तो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितने सेकंड, 72 सेकंड का समय लगेगा। अब 72 सेकंड में
यहाँ से देखिए 72 सेकंड में हम मोनू का निकालें कि सोनू का, किसी का भी निकाल लो। चलो हम यहाँ से किसका निकाल लें, ये मोनू का निकाल रहे हैं, क्योंकि मोनू जब इधर आएगा चाहे तो सोनू का निकाल लो, चाहे तो मोनू का, तुम्हारा जिसकी भी मर्जी हो। तो हम किसका निकाल लें, जो तुम कहो। हैं मोनू का, चलो मोनू का निकाल देते हैं। मोनू द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, देखो मोनू यहीं पर है। अब तो मोनू कितना दूरी अब देखो यहाँ से जब चलेंगे तो 72 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे। तो चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितने का है, चाल है 10 का, और समय कितना अब देखो 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 का गुणा और इसी में 72 का गुणा ना, 18 चौक 72 और 50 5 चौक के 20 कितना आया 200 मीटर। यानी मोनू अगर चलेगा तो 200 मीटर चलेगा, और सोनू चलेगा तो कितना 160 चलेगा। कुल 9 कितना था, 9 चौके 36 360 है ना, 9 चौके 36 360, 360 में इसने 200 कवर किया तो अगला आदमी कितना 160 कवर करेगा। तो चाहे जिसका भी तुम निकाल सकते थे, तो तुमने किसका निकाला है, मोनू का। तो मोनू जो है 200 मीटर की दूरी कवर करेगा। मोनू जा किधर रहा है, देखो मोनू यही है, यहाँ से 200 मीटर आएगा, तो जब 200 मीटर आएगा तो 30 तो यह जाएगा, फिर 90 ये आएगा, तो कितना हो गया 120। अभी कितना उसको जाना है 80 और जाना है, 80 है ना। फिर से देखो 30 यार आया और फिर 90 यार 120 हो गया। 120 का मतलब कितना हो गया 120, और उसको जाना है कुल 200, तो 80 और जाएगा। तो 80 और जाएगा तो इसमें कितना बचेगा, इधर आएगा तो इधर यहाँ बस ये यहाँ सी पॉइंट से कितना दूर बचेगा 10 बचेगा, क्योंकि 80 में 90 में से 80 चल गया तो 10 बचा, यानी कि वो सी पॉइंट से 10 मीटर दूर रहेगा ना। और कौने भुजा पर उनका मुलाकात होगा, बीसी भुजा पर सी से 10 मीटर दूर। तो बीसी भुजा से भुजा बीसी पर सी से 10 मीटर दूर, भुजा बीसी पर सी से 10 मीटर दूर, यानी कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला सही होगा। कंफर्म हुआ बात। अब तुम अगर मान लो कि मोनू को देखते कि चलो हम सोनू का निकालते हैं, सोनू का निकालते तो कितना आता 160 आता, 160 है ना। तो यहाँ से वही 160 चलता, तो 160 यहाँ से चलो तो 30 तो आ ही गया है, 30 के बाद कितना बच रहा है 60 यहाँ आ जाता, फिर अभी 100 ठे जाना है तो 90 ठे और आ जाता, अभी 10 ठे और जाना है तो 10 ठे और यहाँ, तो 8 आके मुलाकात होता। तो चाहे जिसका तुम निकाल सकते थे। ठीक, अब इसी वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न था और मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए। अच्छे लेवल पर प्रश्न है, ये नहीं कि रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं तो केवल छोटे छोटे प्रश्न पढ़ करके आप खुश हो जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको अच्छे लेवल के भी सवाल लगाने हैं, छोटे भी लेवल के सवाल लगाने हैं। देखो होता क्या है रीजनिंग में, अगर तुमसे 90 प्रश्न, अगर 100% में अगर हम बात करें तो 90% एकदम नॉर्मल सवाल आते हैं। ठीक, नॉर्मल सवाल जिसको सब लोग जानते हैं, और 10% सवाल ऐसे सवाल होते हैं जो कि बिरले लोग ही कर पाते हैं। लेकिन वो 10% अगर आप करने में सक्षम हो जाएं तो आप लाखों लोगों से क्या होंगे, कंपटीशन में आगे हो जाएंगे। अगर वही 2-3 क्वेश्चन आपका लोगों से एक्स्ट्रा आप करने लगे तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन काफ़ी आगे निकल जाता है। ओके, क्योंकि एक नॉर्मल रेंज पर आकर के लगभग सब लोग रुकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज से आगे बढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़े से अच्छे लेवल पर पढ़ने का प्रयास करिए, और इस वीडियो से अगर आपको कोई लाभ होता है तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। और हम लोग रोज़ मैथ के क्लास में भी 6:30 बजे के आसपास आकर के ऑनलाइन हो जाते हैं। ओके, तो आप लोगों का, सभी लोगों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं राज सर एक बार आप लोगों का बहुत आभार करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें। धन्यवाद, थैंक यू।